जय सिया राम। जय श्री राम। मित्रों, आप सभी को आंग्ल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को स्वस्थ रखें और आशा करूंगा कि आप सभी लोग इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। जीवन बड़ा मूल्यवान है मित्रों। बड़े भाग मानुष तनु पावा, ऐसा तुलसीदास जी ने हमारे सनातन धर्म का जो प्रधान ग्रंथ माना जाता है श्री रामचरितमानस, उसमें उन्होंने लिखा। तो बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि मानो ये तन मिला है, और मानो तन पाने के बाद समाज के लिए और देश के लिए कुछ ना कर सके तो हम जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। और एक कवि ने लिखा है कि राम अवतार त्यागी जी की पंक्तियां हैं ये, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इतना कुछ समर्पित करने के बाद भी उनकी यह आकांक्षा बनी हुई है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो उसी प्रकार से बहुत कुछ करने के बाद भी हमारे मन में यही भाव रहे कि हमने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा एक कर्तव्य था। और मैं ये आशा करूंगा आप सभी से कि कुछ ना कुछ करते रहें। अपने लिए तो एक कुत्ता भी पूंछ हिलाकर इधर उधर से अपनी व्यवस्था करके और खाता जीता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सभी के पास है। मनुष्य में ईश्वर ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, हम उसका सदुपयोग करें। और मृत्यु एक दिन तो आएगी ही, सबको मरना है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण है, तो ऐसा भागवत जी में लिखा है। मृत्यु रूपी नागिन सबको डसती है, सबको मरना है। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जीवन में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो आना और जाना तो लगा ही है, इसके बीच में हम कुछ करके जाएं, क्योंकि व्यक्ति अमर नहीं होता है। मेरे हिसाब से व्यक्ति का नाम अमर होता है, और नाम अमर तब होगा जब उसके काम बढ़िया होंगे, अच्छे काम करेगा वो, तभी उसके मरने के बाद भी लोग उसका नाम लेंगे। इस संसार में योद्धा हुए अनेक, यहाँ पर रावण रहे न राम रहे। जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नहीं जगत में, ना ही श्री घनश्याम रहे। जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम रहे। और नाम इसलिए उनका है क्योंकि उनका कर्म अच्छा है। तो उसी प्रकार से मैं आशा करूँगा आप सभी लोग अपने कर्म को अच्छे ढंग से कीजिए। भगवान ने गीता में भी यही उपदेश दिया है। सर्वप्रथम उन्होंने कहा, कर्मण्यवधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे तदनुसार हमको वैसे ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म होगा तो सुख की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म होगा तो दुख की प्राप्ति होगी। और कर्म के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि जिस कारण से भगवान ने हमें इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर भेजा है, वह कारण भी कहीं हमसे छूटने न पाए। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। देवो इतना हवा गुबारा फूटे ना। तो वास्तविकता यह है कि हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, परहित या परोपकार के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए भी कुछ न कुछ करके, और वास्तव में दूसरे की सेवा करके ही आपको परम सुख की प्राप्ति होती है। तो इसी सिलसिले में हमारे बीच में हमारे परम मित्र श्री शैलेश द्विवेदी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा भी इस विषय पर कुछ विशेष टिप्पणी 2 शब्द के रूप में हो। धन्यवाद सर जी। सर जी ने जो बात बताई बहुत ही अच्छी बात बताई। मित्रों, जो जीवन मिला है बहुत ही अमूल्य है, इसको व्यर्थ में ना गंवाया जाए। अगर जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ समाज में करके जाए। धन दौलत ना कोई लेके आया है और ना ही कोई लेके जाएगा। जो सत्कर्म है, जो अच्छाइयाँ हैं, वही समाज में रह जाएंगी। और एक बात और है, जीवन मिला है तो बिना उद्देश्य के जीवन व्यर्थ है। अगर जीवन में उद्देश्य नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं बिना उद्देश्य के, और उद्देश्य हमारा कोई नहीं है, तो हम बाजार में जाते हैं, चौराहे पे जाते हैं, तो घूम टहल कर फिर घर पे वापस आ जाते हैं। घर पे आके हम गुस्सा करते हैं कि कोई काम नहीं हुआ। तो बिना उद्देश्य के ऐसा है कि जीवन व्यर्थ रहता है। तो जो भी करिए उद्देश्य से करिए और अपना जीवन जो अमूल्य है उसे सफल बनाइए। जय श्री